आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक के बारे में सब कुछ जानेंगे, एजिथ्रोमाइसिन। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। चलिए एक जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या आप एजिथ्रोमाइसिन को हमेशा सही तरीके से लेते हैं? आइए आज इस दवा से जुड़ी हर एक बात को बारीकी से जानें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एजिथ्रोमाइसिन है क्या। देखिए, ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस पर काम करती है। तो अगर आपको वायरल वाला सर्दी जुकाम है तो जान लीजिए कि ये दवा उस पर बिल्कुल बेअसर है। अब जब आप इसे खरीदने जाते हैं तो ये आपको कई अलग अलग नामों से मिल सकती है, जैसे कि एजी, एजिथ्राल और भी बहुत। नाम भले ही अलग हों, पर इन सब में दवा एक ही होती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये छोटी सी गोली शरीर के अंदर जाके उन खतरनाक बैक्टीरिया का सफाया करती कैसे है। चलिए इसके काम करने का तरीका समझते हैं। ये दवा ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। ये बैक्टीरिया को सीधे सीधे नहीं मारती, बल्कि उनके प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री पर ही ताला लगा देती है। अब जब बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जरूरी प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेंगे कैसे, और बस फिर हमारा इम्यून सिस्टम आकर आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। पर सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है, क्योंकि सही डोज और सही तरीका ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। डॉक्टर आमतौर पर इन दो में से कोई एक तरीका बताते हैं, और ये आपकी बीमारी और उम्र पर निर्भर करता है। तो प्लीज अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव मत कीजिएगा। जो डॉक्टर ने कहा है बस वही फॉलो करें। ये बात गांठ बांध लीजिए, दवा हमेशा खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद लेनी है। क्यों? क्योंकि खाली पेट में ये सबसे अच्छा असर दिखाती है। और हाँ, अगर कभी डोज लेना भूल जाए तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही याद आए ले लीजिए। लेकिन अगर अगली डोज का टाइम हो गया है ना, तो पिछली वाली को छोड़ दीजिए। कभी भी भूल कर भी डबल डोज मत लीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ये दवा देते कब कब हैं, मतलब ये किन किन इन्फेक्शंस पर असरदार है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये काफ़ी काम की दवा है। गले के इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस से लेकर स्किन, कान और आंखों के इन्फेक्शंस तक ये कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दी जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पहलू की, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियां। देखिए, हर दवा के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है, बस जानकारी रखनी है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसे लेकर बेवजह डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दस्त, जी मिचलाना या पेट में दर्द। ये आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा परेशान करें तो डॉक्टर को बताने में ज़रा भी न शर्माएं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो तो आपको फौरन डॉक्टर से बात करनी होगी। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, दिल की धड़कन का तेज होना या त्वचा पर चकत्ते। अगर ऐसा कुछ भी हो तो दवा तुरंत रोक दें और डॉक्टर से मिलें। इसमें कोई लापरवाही नहीं। और कुछ बातें और हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। शराब के साथ तो इसे बिल्कुल ना लें, साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लिवर, किडनी या दिल की कोई पुरानी बीमारी है तो ये जानकारी डॉक्टर से ना छुपाएं। और अब वो सबसे ज़रूरी बात जो हम सब अक्सर भूल जाते हैं। भले ही आपको 2 दिन में अच्छा लगने लगे, दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें। अगर आप बीच में दवा छोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया और भी ताकतवर होकर वापस आ सकते हैं। याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। सही जानकारी और जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही हम दवाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई एंटीबायोटिक लें तो क्या आप उसका कोर्स पूरा करेंगे? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा।